Hello dear students, good morning all of you. I am here with you again with D Life channel. D Life चैनल में आपका वेलकम है। एंड अपने यहाँ जो टॉपिक था क्लोज, आप स्टडी कर रहे थे। इससे प्रीवियस जो पीरियड जो था उसके अंदर आपने क्लोज के बारे में और क्लोज के जो पार्ट्स थे उसके बारे में स्टडी किया था। और वो अपने मेन क्लोज जो है डियर स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक था ऑनलाइन के अंदर उसमें जो मेन क्लोज है, तो मेन क्लोज के अंदर अपने पहुंच चुके थे सिंपल क्लोज एंड उसका पार्ट नेक्स्ट सिंपल क्लोज में सिंपल सेंटेंस। उसके बाद में अपने पास में जो टॉपिक था वो था डियर स्टूडेंट्स सब ऑर्डिनेट क्लोज। दैट मीन्स आपने डिवाइड किया था कि सर अपने पास में जो क्लोजेज है उसके मेनली टू टाइप्स है। दैट मीन्स जो क्लोज है अपने पास में उसके मेनली अपने पास में हाउ मेनी टाइप्स, टू टाइप्स। ओके, तो क्लोज के अपने पास में टू टाइप्स यूज किए गए हैं। मीन्स टू टाइप्स है, टू इसके काइंड्स है, ऐसे अपने कह सकते हैं। फर्स्ट इज सिंपल, ये अपना प्रीवियस जो नॉलेज है दैट मीन्स सिंपल। और सेकंड जो था वो था सब ऑर्डिनेट। कौन सा है? सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट टाइप से। उसके बाद में सिंपल को आपने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक था सब ऑर्डिनेट, उसके पार्ट्स आगे अपने स्टडी कर रहे थे। क्या यही तो था? तो इसको आपने डिवाइड कर रखा था डियर स्टूडेंट्स इन थ्री पार्ट्स में। सब ऑर्डिनेट जो है उसको आपने डिवाइड किया था। फर्स्ट जो पार्ट था इसका नाउन, और सेकंड जो था वो है डियर स्टूडेंट्स एडवर्ब, और थर्ड जो है वो है एडजेक्टिव। ओके, इस प्रकार से अपने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट किया था अबाउट नाउन क्लोज के बारे में। और इसमें जो सेंटेंसेस क्रिएट होते हैं वो एक ही टाइप के सेंटेंस है। कौन से सेंटेंस है? दैट मीन्स इसमें ऑल टाइप के सेंटेंसेस जो है उसमें एक ही टाइप अपना कुल मिला के मतलब अपने कह सकते हैं कि अपने स्टडी कर रहे थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। कौन से सेंटेंस के बारे में? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके आंसर यहाँ रिपीट हो रहे थे। और इसमें जो सेंटेंस है मीन्स क्वेश्चन में जो होते हैं उसमें सिंपल हो सकता है। कौन सा हो सकता है? सिंपल हो सकता है, और कंपाउंड हो सकता है। कौन सा? कंपाउंड हो सकता है। और कौन सा हो सकता है? कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इस प्रकार से तीनों टाइप के जो सेंटेंस है इसमें यूज किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो टेंस है या ये जो पार्ट है या फिर टेंस अपने जो टॉपिक यूज किया है तो उसका मतलब है कि किसी भी टेंस का सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज हो सकता है। इसमें भी कॉम्प्लेक्स, इसमें भी कॉम्प्लेक्स और इसके अंदर भी कॉम्प्लेक्स। तो आगे अपने स्टडी किया था नाउन के पार्ट्स के बारे में, जिसमें अपने पास में 5 टाइप में इसका यूज था। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब एंड प्रीपोजिशनल, और लास्ट जो था नाउन एंड प्रोनाउन के ओपोजिशन के रूप में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में अपने स्टार्ट किया था एडवर्ब क्लोज। टुडे वी विल स्टडी अबाउट एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज आपने स्टार्ट कर लिया था, जिसके अंदर अपने सबसे पहले कंडीशनल क्लोज, एडवर्ब क्लोज, जिसमें इफ कंडीशन का यूज किया था। आपने किसका यूज किया था? इफ कंडीशन का यूज किया था। और इफ कंडीशन के बारे में अपने स्टडी किया था, जिसमें अपने पास में जो कंडीशन थी वो थी डियर स्टूडेंट्स, कौन सी कंडीशन थी? वो थी ओपन प्रोबेबल। ओपन प्रोबेबल नाम की जो कंडीशन थी उसके बारे में आपने स्टडी किया था। ओपन प्रोबेबल कंडीशन, खुली और संभावित स्थिति जिसको बोलते हैं, उसमें अपने पास में इफ कनेक्टिव का यूज था, ओनली फॉर इफ। और इफ को आपने डियर स्टूडेंट्स 3 टाइप्स में यूज किया है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने इफ का यूज किया है तो उसके साथ में सिंपल प्रेजेंट, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट, उसके साथ में आपने यूज किया था सिंपल प्रेजेंट का यूज। और सेकंड जो तो था उसमें क्या था? उसमें आपके पास में था सिंपल फ्यूचर, मीन्स सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर इफ के साथ में। और सेकंड पैटर्न जो है उसमें अपने पास में क्या था? सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर के अंदर जो पास्ट आता है वो क्या आता है? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। यानी यहाँ सिंपल पास्ट इफ के साथ में, और यहाँ अपने पास में क्या था? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। और थर्ड जो पार्ट था उसमें क्या था डियर स्टूडेंट्स? यहाँ अपने पास में इफ जो कनेक्टिव है उसके साथ में आपने यूज किया था हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और उधर किया था डियर स्टूडेंट्स आपने किसका यूज किया था? उस तरफ अपने किया था एक ही टाइप, इसके अंदर जो लास्ट में यूज करते हैं वो है अपने पास में कौन सा? वुड। यानी वुड के साथ में आपने यूज किया था हैव का, वुड हैव, प्लस में थर्ड फॉर्म का यूज। ये अपना पैटर्न जो था।
यानी इस प्रकार से आपने इफ कनेक्टिव को 3 टाइप में स्टडी किया है। ओके, ये था आपका प्रीवियस नॉलेज। नाउ वी विल स्टार्ट टुडे टॉपिक। ओके, तैयार हो आप सभी? मैं होप करता हूं कि पीछे का आपने रिवीजन जो है वो कर लिया होगा और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी की होगी आपने। तो आज का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स अपने पास में कंडीशनल क्लोज। यानी कंडीशनल क्लोज कंडीशन के अंदर आता है कि एक कोई अपने पास में कंजक्शन होता है। क्या होता है? एक कोई भी कंजक्शन जो अपने पास में यूज करने के लिए दिया हुआ होता है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप कनेक्टिव भी बोलते हो। क्या बोलते हैं अपने? इसे अपने कनेक्टिव के नाम से भी आइडेंटिफाई करते हैं। दैट मीन्स ये कनेक्टिव भी होता है या नो प्रोविज देयर। दैट मीन्स कंजक्शन या कनेक्टिव का जो यूज है अपने 2 सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए करते हैं। स्टार्टिंग में आपने इफ का यूज किया था एंड इफ को आपने क्या किया था? 3 टाइप में स्टडी किया था। फर्स्ट ओपन प्रोबेबल कंडीशन, सेकंड जो थी वो थी इमेजिनरी, ठीक है, और उसके बाद में अपने पास में फोर्थ जो टाइप आता है उसमें क्या है? उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो वर्ड्स है उनका यूज किया गया, जिनका यूज अपने पहले हेल्पिंग वर्ब में कर रहे थे, बट यहां इनका यूज अपने एज ए कनेक्टिव करेंगे। किस रूप में करेंगे? एज ए कनेक्टिव या एज ए कंजक्शन के रूप में। हियर इट इज, यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू एट द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट कंजक्शन इज शुड का यूज। किसका यूज पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स? अपने पढ़ेंगे शुड का यूज। यदि शुड का यूज अपने कंजक्शन के रूप में करते हैं देन व्हाट वी विल डू एंड हाउ कैन वी क्रिएट ए सेंटेंस टू कनेक्ट विद शुड मॉडल। ओके, कौन सी पोजीशन में? कंडीशनल क्लोज के साथ में अपना एडो क्लोज जो है वो स्टडी कर रहे हैं। हियर यू कैन सी ए स्ट्रक्चर एंड ए फॉर्मूला। नाउ शुड इज यूज्ड एट दैट एक्शन। शुड का यूज उस एक्शन में यानी उस कार्य में किया जाता है विच हैपनिंग पॉसिबिलिटी इज लेस, जिसमें किसी संभावना के घटित होने की संभावना कम रहती है। मतलब कोई संभावना है उसके घटित होने की पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेस पॉसिबिलिटी, क्लियर? पॉसिबिलिटी इज लेस यानी किसी काम के घटित होने की संभावना कम होती है। यदि मोर पॉसिबिलिटी हो गया, देखो यदि मोर पॉसिबिलिटी बोल देता हूं मैं, ओके, मोर पॉसिबिलिटी हो गया अपने पास में, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? मोर पॉसिबिलिटी हो गया तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे है ना अपने शुड का यूज नहीं करेंगे, तो किसका करेंगे? यहाँ पे अपने मस्ट का यूज करेंगे। ओके, अपने यहाँ पर फिर मस्ट का यूज करेंगे। इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया है, वो है अपने पास में लेस पॉसिबिलिटी, लेस, कम संभावना होनी चाहिए। ओके, तो इसमें अपने शुड का कनेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। इट इज ए स्ट्रक्चर या फॉर्मूला। आपका ये फॉर्मूला है, इसको अपने को यूज करना है सेंटेंस के अंदर, अपने को फॉर्मूले का यूज करना है। आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज शुड। शुड का यूज कनेक्टिव के रूप में प्लस बेयर इनफाइनेटिव जो वर्ब है उसका यूज। बेयर इनफाइनेट मीन्स होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। ओके, और उसके बाद में प्लस में क्या होना चाहिए अपने पास में? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर दैट मीन्स क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा सेल ओब्लिक विल। सेल और विल का यूज, प्लस में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। तो इस प्रकार से अपनी स्ट्रक्चर क्रिएट होती है। मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा जो मैटर है वो तो यूज होगा। तो इसके अलावा अपने पास में क्या है? यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स शुड के आगे ऑलवेज यूज कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, इसमें जो स्ट्रक्चर आएगी उसमें यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा और सेल विल में से कोई एक यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। हाउ कैन वी मेक ए सेंटेंस यूजिंग दिस फॉर्मूला? नेक्स्ट, यहाँ देख सकते हो आप कि अपने किस प्रकार से सेंटेंस क्रिएट करते हैं। Here it is some types of the examples with conditional clause and use of should. Okay. First example is this: you make an appeal. आप यदि एक अपील करते हो, अपील मीन्स निवेदन करना। क्या होता है? अपील का मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स निवेदन करना। यदि आप निवेदन करते हो, प्रार्थना करना। क्या होता है इसका मीन्स? इसका मीन्स होता है प्रार्थना करना। ठीक है, यदि आप निवेदन करते हो, यदि आप प्रार्थना करते हो तो क्या हो सकता है? पीपल विल हेल्प यू। लोग आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, मतलब अपने लोगों से कहेंगे, किसी से हेल्प मांगेंगे, तो ये नहीं है कि सारे अपने इग्नोर कर देंगे, नहीं, कोई ना कोई अपनी हेल्प जरूर करेगा। इसलिए इसने कहा है कि यदि आप निवेदन करते हो, प्रार्थना करते हो, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। इसको अपने शुड से कनेक्ट करना है। क्या करना है? शुड से कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार के यदि कोई सेंटेंस अपने पास में दिए हुए होते हैं तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज शुड मॉडल एज कनेक्टिव। स्टार्टिंग में यूज करेंगे
और इसके आगे क्या होना चाहिए, जिस सेंटेंस में वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म है, दैट मीन्स प्रेजेंट सिंपल है, वो यूज करेंगे अपने। यहां मान लो यदि देखो ही होता और यहां क्या होता, मैक्स होता, क्या होता, मैक्स का यूज होता, ठीक है। तो आप शुड का यूज करते समय यहां जब मैक्स का यूज करो तो उसमें से एस को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि शुड मॉडल के साथ में ओनली क्या होता है, एस और एस का यूज नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा जो रूल्स है उनको तो अपने को फॉलो करना है, लर्न भी रखना है, मेमोरी में रखना है और उनका यूज भी करना है। ओके, देखो तो अपने पास में शुड प्लस मेक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये था आपके स्ट्रक्चर के अंदर। देखो यहाँ पे आपके जो स्ट्रक्चर आपने क्रिएट की थी, शुड प्लस बेयर इनफाइनेटिव मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, क्लियर है। तो नेक्स्ट उसके बाद में आपने क्या ऐड करना है, इसके बाद में अपने पास में अगला जो सेंटेंस है मीन्स फर्स्ट सेंटेंस को कंप्लीट रीराइट किया एंड कोमा का यूज किया, रिमूव दी फुल स्टॉप, जो फुल स्टॉप यूज होता है उसको हटा देते हैं। उसके बाद में सेकंड जो सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल यूज होता है, आफ्टर दैट फुल स्टॉप, दैट मीन्स फर्स्ट लेटर मस्ट बी यूज इन स्मॉल लेटर। ओके, व्हेन कब, जब वे अपने सेकंड सेंटेंस को फर्स्ट सेंटेंस से कंबाइंड करते हैं, क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं। तो कंबाइंड करते समय फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर यूज होना चाहिए। इट्स हेयर, पीपल विल हेल्प यू, नेक्स्ट अदरवाइज कुछ अपने चेंज नहीं करना है और कुछ नहीं बदलना है अपने को। पीपल विल हेल्प यू लास्ट में अपने फुल स्टॉप का यूज करना है। तो ये अपने पास में क्या है, इस क्वेश्चन का यानी फर्स्ट क्वेश्चन का अपना आंसर है। शुड यू मेक एन अपील, यदि आप एक अपील करते हो मीन्स निवेदन करते हो, प्रार्थना करते हो, तो पीपल विल हेल्प यू, लोग आपकी सहायता करेंगे, ये निश्चित है क्योंकि लोग बहुत दयावान होते हैं, है ना। नेक्स्ट इस प्रकार से सेकंड टाइप जो है आपके सामने क्या है, मैंने बताया था एग्जाम्स में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस जो है वो पुटअप किए जाते हैं। एक में अपने को सेंटेंस क्रिएट करना होता है, एक में अपने को ब्लैंक फिलअप करना होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, या फिर एप्रोप्रिएट टाइप्स का जो मॉडल है, एप्रोप्रिएट टाइप की जो मैनवर्ब है उसको चूज करते हुए। इट इज सेकंड क्वेश्चन, शुड यू गाइड द इनसिंसियर स्टूडेंट्स, आपको जो है असभ्य, इनसिंसियर क्या होता है, सिंसियर मीन्स ईमानदार, ऐसे बोल सकते हैं ईमानदार या सभ्य, तो आपको बेईमान क्या बोल सकते हो, मैं बेईमान बोल देता हूं, ठीक है। तो आपको बेईमान जो है या मान लो असभ्य, ठीक है, उन विद्यार्थियों को, असभ्य विद्यार्थियों को भी आपको गाइड करना चाहिए, निर्देश देना चाहिए। यदि अपने बेईमान विद्यार्थियों को या असभ्य विद्यार्थियों को गाइड करते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं, टीचर ऐसा करते हैं या वे टीचर्स ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब अपने उनको रास्ता दिखाते हैं तो वो सही रास्ते पे चलने लग जाते हैं, यानी वो अपने अंदर सारी जो बैड हैबिट्स है उनको रिमूव कर देते हैं। वो सोचते हैं कि दूसरे जो है किस टाइप में अपना जो लाइफ स्टाइल है वो यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे आर ऑल्सो चेंज, वे भी चेंज होते हैं या। तो यहाँ आपने किया है कि शुड यू गाइड दी इनसिंसियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट कॉमा का यूज ऑलरेडी है, उसके बाद में क्या है, दे ब्लैंक बी सिंसियर, वे क्या बन जाते हैं, वे बन जाएंगे सिंसियर, मतलब वे सभ्य बन जाएंगे। सिंसियर का मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सभ्य, ठीक है, ये अपने पास में सभ्य वर्ड। तो यहाँ अपने पास में इसको शुड मॉडल देखो लास्ट में बताया, जोड़ना है तो इससे जोड़े। अभी अपने को ब्लैंक फिलअप करना है, तो यहाँ देखो अपने पास वुड का यूज है, शुड का यूज है और विल का यूज है। क्या आएगा, क्योंकि शुड तो वापस आ नहीं सकता और वुड भी नहीं आ सकता। वुड कहाँ आता है, वुड वहां आता है यदि यहाँ पे क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यहाँ तो क्या है फर्स्ट फॉर्म, गाइड करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका मीन्स विल आ सकता है, क्या आ सकता है, विल आ सकता है, आ सकता है ना। हाउ कैन वी यूज विल, बिकॉज इफ देयर इज इफ कंडीशन, यहाँ पर इफ कनेक्टिव होता है तो अपने इफ का यूज करेंगे यहाँ पे, यानी ब्लैंक में अपने इफ का यूज करेंगे, बट यहाँ पे इफ का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने पास में स्टार्टिंग में इफ कनेक्टिव नहीं है, तो क्या है यहाँ पर अपने पास में शुड कनेक्टिव है। दैट मीन्स शुड कनेक्टिव का जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने विल और सेल जो है उसमें से भी कोई एक यूज करते हैं। क्योंकि अभी देखो अपने क्वेश्चन किया अभी, तो इस प्रकार से यहाँ पे वुड का यूज नहीं होगा, शुड का यूज नहीं होगा, क्योंकि शुड तो मॉडल में सॉरी कनेक्टिव में है, तो वापस क्या आ गया, विल का यूज, क्या। तो यहां अपना आंसर क्या हो जाएगा, विल। दे विल बी सिंसियर, दे यहां पे सब्जेक्ट, आगे अपने पास में विल प्लस बी सिंसियर। इसी सेंटेंस को, सेम जो सेंटेंस है इसको यदि अपने क्रिएट करना है तो यू कैन सी हेयर यू गाइड दी इन सिंसियर, जैसे अपने पास में यू गाइड दी
इनसिंसियर स्टूडेंट्स। ओके, तो अपने क्या हो सकता है, दे विल बी सिंसियर। क्या हो जाएगा क्वेश्चन अपना, दे विल बी सिंसियर, दे विल बी सिंसियर। ओके, इसे अपने क्या करना है, शुड कनेक्टिव से कनेक्ट करना है। अपने पास में आपको कहा भी शुड कनेक्टिव से इसे कनेक्ट करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास में, ये एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस दो है लेकिन क्वेश्चन एक है। इसको अपने को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करना है, दैट मीन्स इसका आंसर लिखना है अपने को। तो अपने क्या करना है, अपने को शुड जो कनेक्टिव है या कंजक्शन है उसका यूज कहाँ करना है, कहाँ करना है, ये फर्स्ट ऑफ अपना क्वेश्चन है कि कहाँ करें, अपने पहले को यूज करें या पहले दूसरे को यूज करें। देखो सेंटेंस मैंने बताया था इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, सेंटेंस कैन बी इंटरचेंजेबल। ओके, फर्स्ट सेंटेंस सेकंड पे हो सकता है, सेकंड सेंटेंस फर्स्ट पे हो सकता है, दोनों सेंटेंस एक ही लाइन में हो सकते हैं। अपने को क्या देखना है, अपने को अपने रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को रीड आउट करना है अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक। अटेंटिवली मीन्स ध्यानपूर्वक। उसके बाद में अपने को ये देखना है कि फ्यूचर टेंस कौन से में यूज है। एक सेंटेंस में फ्यूचर टेंस मीन्स विल आ गया यहाँ पे, या क्या हो सकता है सेल भी हो सकता है। ओके, उसके बाद में एक सेंटेंस जब अपने रीड आउट करते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है अपने को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जिसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मीन सिंपल सेंटेंस है और सिंपल टेंस है, उसको अपने को शुड मॉडल के साथ में कनेक्ट करना है। आफ्टर दैट वी विल यूज सेकंड सेंटेंस, दैट मीन्स फ्यूचर सिंपल टेंस। हाउ कैन यू यूज, हियर इट इज शुड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट शुड एंड अंडरलाइन इट। शुड का यूज अंडरलाइन करें, उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस में अपने पास में क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो अपने क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर को स्मॉल लेटर में चेंज करना न भूले। फर्स्ट लेटर यू जो है उसमें यहाँ देखो बड़ा था, यहाँ देखो इसके पैरों के बराबर आ रहा है और यू, और यहाँ इसके सिर के बराबर आ गया, मीन्स ऊपर आ गया ना थोड़ा, मीन्स लेवल बढ़ गया है। इसका मतलब अपने पास में क्या है, यहाँ जो है वो लेटर स्मॉल है और यहाँ जो लेटर है वो कैपिटल है। यू गाइड, यू गाइड। ओके, द इनसिंसियर, द इनसिंसियर। तो इनसिंसियर जो स्टूडेंट हैं उनको यदि अपने क्या करते हैं, गाइड करते हैं, इनसिंसियर स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो जाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो भी सिंसियर बन जाते हैं। तो आपने फर्स्ट सेंटेंस रीराइट कर लिया, उसके बाद में अपने फुल स्टॉप को रिमूव करना है। देखो यहाँ फुल स्टॉप का यूज था, इसको अपने को हटा देना है, यूज नहीं करना है। कोमा का यूज करना है सेकंड सेंटेंस में, फिर अपने पास में फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है, इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है एंड राइट डाउन करना है सेम हियर इट इज। ओके, उसके बाद में सेम सेंटेंस रीराइट करना है, दे विल बी सिंसियर। ओके, ये हुआ अपना आंसर। तो इस प्रकार से अपने शुड कनेक्टिव का यूज करते हुए कंडीशनल क्लोज का कौन सा पार्ट अपने पास में, कंडीशनल जो क्लोज है उसका 4 नंबर पार्ट, दैट मीन्स अपने पढ़ रहे हैं शुड मॉडल का यूज। किसका यूज, शुड का यूज जो है वो मॉडल के रूप में नहीं, कनेक्टिव के रूप में। किसके साथ में, दैट मीन्स एक एडवर्ब के रूप में। हियर इट इज, शुड जो मॉडल है डियर स्टूडेंट्स वो एक एडवर्ब के रूप में यूज है। तो हियर इट इज ए सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू एट दी ब्लैक बोर्ड, और मोर सेंटेंसेज आप क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास में क्या कंडीशन है, देखो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स अगला पार्ट इसका। अगले पार्ट में अपने पास में सेम वही पोजीशन है, मीन्स कंडीशनल क्लोज है। इसके अंदर कुछ कनेक्टिव जो है, जो कंजक्शंस है उनको मैं 1 बाय 1, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ये कंजक्टिव या कंजक्शन जो है इनका अपने 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट है अपने पास में यूज ऑफ वर्क का यूज। वर्क का यूज अब अपने पढ़ेंगे वर्क का यूज। वर्क जो है डियर स्टूडेंट्स वो एक हेल्पिंग वर्ब है, बट यहाँ पे अपने पास में कंजक्शन के रूप में यूज है, या यहाँ पे अपने पास में एक कंजक्शन के रूप में इसका यूज है या कनेक्टिव के रूप में है। तो इससे रिलेटेड देखो जो नोट में लिखा है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वर्क इज यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, विद सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्क इज यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट। आप कहोगे सर वर्क का यूज तो क्या करते हैं, वर्क का यूज वी ऑलवेज यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट। वर्क का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है, क्योंकि ये क्या है, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और प्लूरल लिंकिंग वर्ब भी है। या ये क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है और क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन कौन सी है, ये है डियर स्टूडेंट्स प्लूरल। क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल होते हुए अपने ऐसा क्यों करे, इसके साथ खिलवाड़ क्यों करे, नहीं करना चाहिए, या भाई नहीं करना चाहिए। प्लूरल है तो प्लूरल में जाने दो ना इसको। नहीं डियर स्टूडेंट्स, इसका एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग अपने स्टडी करें। इसने कहा है कि हाइपोथेटिकल कंडीशन जो होती है, कौन सी, हाइपोथेटिकल कंडीशन, इसको बोलते हैं अपने हिपोथेटिकल, या हाइपोथेटिकल मीन्स प्री काल्पनिक। क्या बोलते हैं इसको, यानी प्री काल्पनिक, जो काल्पनिक चीज होती है या कल्पना से
पूर्ण, परिकल्पनिक, कल्पना के योग्य जो चीज है उसके अकॉर्डिंग अपने इसका यूज कहाँ किया है, इसका यूज अपने सिंगुलर के साथ में किया है। इसके साथ में किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया। कैसे किया डियर स्टूडेंट्स? भी सिंगुलर के साथ में इसका यूज करने से क्या इफेक्ट होगा सेंटेंस के ऊपर, आप देख सकते हो कैसा इफेक्ट होगा कि अपने पास में जैसे वर्ब जो है उसके साथ में एक आई सब्जेक्ट जो था वो पास्ट कंटिन्यू टेंस में सिंगुलर के साथ में था, ठीक है। लेकिन यहाँ यदि उसके साथ में वर्ब का यूज होता है, किसका यूज होता है? वर्ब का यूज होता है, तो वो जो कंडीशन होती है वो हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, या इसे बोलते हैं अपने इमेजिनेटिव, ठीक है। इसे बोलते हैं अपने इमेजिनेटिव मीन्स काल्पनिक, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास में एक फॉर्मूला है इससे रिलेटेड, वर्ब प्लस सब्जेक्ट स्टार्टिंग में यूज, वर्ब का यूज एज ए कनेक्टिव, नॉट एज ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, यहां इसका यूज एक कनेक्टिव के रूप में, या आप कह सकते हो यू कैन से दैट ये है एक एडवर्ब क्लोज। कौन सी? एडवर्ब क्लोज के रूप में। उसके बाद में वी विल यूज द सब्जेक्ट एंड उसके बाद में एनी टाइप ऑफ द एडवर्ब कैन बी यूज। नेक्स्ट आएगा अपने पास में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर अपने पास में रहेगी। आप इसे मानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसा कह सकते हैं अपने। उसके बाद में प्लस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद में अपने पास में कोई एडवर्ब बता रहा है तो एडवर्ब आ जाएगी, दैट मीन्स एडवर्बियल क्लोज है, ठीक है। प्लस में अपने पास में कोई सब्जेक्ट, सेकंड सेंटेंस का हो गया। और उसके बाद में अपने पास में क्या लगाना है, तो मीन्स पास्ट टेंस आपने पढ़ा था पीछे इफ कंडीशन के साथ में। इफ कंडीशन के साथ में आपने यूज किया था, क्या किया था? यहां पास्ट मीन्स सेकंड फॉर्म, हियर इट इज ऑल्सो सेकंड फॉर्म। और यहां फिर वुड का यूज, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, सेम स्ट्रक्चर है। वहां इफ कंडीशन था और यहां पे क्या अपने पास में कंडीशनल क्लोज के रूप में वर्ब का यूज है। देखो कुछ एग्जांपल्स इससे रिलेटेड अपने करते हैं यहां, मोर एग्जांपल्स। फर्स्ट है अपने पास में ही प्ले, ही प्ले, ओके। ही प्ले वह खेलता है, तो वह खेलता है, ही प्ले वह खेलता है। ही वुड विन द मैच, ठीक है। तो वह क्या करता है? वह मैच को जीतता है। यदि मैच को खेलता है तो वो मैच को क्या करता है? जीत लेता है। मीन्स यहाँ पे देखो ही प्ले मीन्स आप कहते हो सर ये अपने पास में ही प्लस प्ले जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ही प्ले जाना चाहिए, यानी इसके साथ में क्या होना चाहिए? अपने पास में जो सेंटेंस दिया उसमें ही प्लेज ही होगा, मीन्स वर्ब के रूप में ये यूज है तो यहाँ एस का यूज होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं अपने, उसके बाद में अपने पास में वुड विन दी मैच, नहीं ही वुड विन दी मैच, वो मैच जीतेगा मीन्स खेलेगा, बेटर खेलेगा तो अच्छे से जीत जाएगा, ठीक है। और उसके जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से अपने पास में जो पोजीशन है उसके अंदर अपने पास में क्या है? वर्ब का यूज करना है अपने को। देखो लास्ट में दिया है वर्ब का यूज जो है वो कनेक्टिव के रूप में है। किस रूप में है? कनेक्टिव के रूप में, ओके। इसका यूज अपने करेंगे कंजक्शन या कनेक्टिव के रूप में। तो अपने पास में जो इसका आंसर लिखा है उसमें देखो क्या दिया है कि वर ही प्ले, वर ही प्ले, यदि वो खेला होता तो ही वुड विन दी मैच, तो वो मैच को जीत चुका होता। दैट मीन्स यहाँ पे अपने पास में वापस प्ले के साथ में प्ले करेंगे, यहाँ प्लेज करें मीन्स यहाँ तो एस का यूज है, लेकिन यहाँ अपने पास क्या कर देते हैं? इसे हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्ले जो वर्ड है उसका यूज जो है एज एन एडवर्ब के रूप में हुआ है। किस रूप में है? यहाँ प्ले जो वर्ड है वो एडवर्ब के रूप में, इसलिए ही के साथ में अपने क्या नहीं करते, यहाँ एस का यूज नहीं होगा बट यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ तो सिंपल सेंटेंस है, तो मैंने आपको पीछे भी कंडीशन बताई थी कि इसके अकॉर्डिंग मींस अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू कैन यूज एस और एस विद सिंगुलर सब्जेक्ट इन ए प्रेजेंट सिंपल, ओके। तो इस प्रकार से उस फॉर्मेशन को अपने यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अपने पास में वर्ब हो गया तो ये एज ए मैन ऑफ यू कैन से। नेक्स्ट उसके बाद में ये अपने पास में वर्ब एज ए मैन ऑफ मीन्स सेकंड फॉर्म यू कैन से। नेक्स्ट सब्जेक्ट और ये अपने पास में एक एडवर्ब, ठीक है। तो उसके बाद में सेकंड सेंटेंस में है उसको कनेक्ट करने से पहले अपने कोमा का यूज किया है, यू कैन सी हियर कोमा। उसके बाद में फर्स्ट लेटर जो कैपिटल है उसको स्मॉल में चेंज किया और वुड विन दी मैच, ये अपना आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड और देख सकते हो, एक क्वेश्चन और है अपने पास में, ये है डियर स्टूडेंट्स, वर आई ए किंग, वर आई ए किंग, यदि मैं एक राजा होता, वर आई ए किंग, यदि मैं एक राजा होता तो उसके बाद कोमा प्लस आई ब्लैंक वुड शुड और शेल का यूज कौन सा करेंगे अपने? रिवार्ड यू। तो मैं आपको रिवार्ड करता मीन्स आपको पारितोषिक करता, आपको इनाम देता, एक पुरस्कृत करता, मैं आपको पुरस्कार देता मैं आपको, यदि मैं राजा होता, बट मैं अभी हूं नहीं। तो क्या कह रहा है ये कल्पना कर रहा है कि मैं होता तो हूं नहीं, बट इन पास्ट की ये क्या है? कल्पना मीन्स हिपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मीन्स प्री कल्पना,
यानी परिकल्पना, दैट मीन्स पूर्व में कल्पना कर रहे हैं अपने कि मैं ऐसी पोजीशन में हूं नहीं, यदि होता तो मैं ये करता। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने वर्ड जो है इन पास्ट में कह सकते हो आप आय के साथ मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। इसका मीन्स अपने पास में जब काल्पनिक पोजीशन होती है तो अपने आय के साथ में, आय के साथ में नहीं, जैसे यहां आपने ही के साथ में किया है, देखो ही के साथ में मीन्स विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी विल यूज वर। ओके, नेक्स्ट अपने पास में सेम कंडीशन है और यहां पे अपने को ब्लैंक करना है। देखो यहां सेंटेंस क्रिएट करना था, बढ़ाना था, अपने को कंजेक्ट करना था और यहां ब्लैंक फिलअप करना है। चूजिंग सुइटेबल वर्ड इनटू दी ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में सुइटेबल वर्ड का यूज करें और ब्लैंक को फिलअप करें। रिवार्ड यू, तो यहां देखो अपने पास में पास्ट आ गया, तो इसके पास में वुड आता है डियर स्टूडेंट्स, या शुड आता है, या शेल आता है, क्या आता है? शुड का यूज अभी आपने पढ़ा था पीछे, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो यहां तो देखो रिवार्ड है, फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, लेकिन इधर पास्ट है तो इसका यूज नहीं हो सकता है। तो सेल का यूज या सेल का यूज हो सकता है, लेकिन सेल का यूज तब हो सकता है जब यहाँ वर नहीं होता, उधर इफ कंडीशन होती, लेकिन सेल का यूज भी नहीं होगा। अब होगा वुड का यूज, क्योंकि वुड का यूज तब होता है, क्यों होता है? वुड का यूज तब होता है जब अपने पास में एक तरफ पास्ट पोजीशन हो, एक तरफ प्रेजेंट पोजीशन हो, या तो अपने पास में जो आंसर है वो हुआ अपना वुड मॉडल। तो ये होगा अपना आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आया समझ में अपने को? नेक्स्ट एक थर्ड क्वेश्चन जिसको मैंने कंपैरिजन में लिया है, जिसको आपने स्टार्टिंग में स्टडी किया था, यानी इफ कंडीशन के बारे में। इफ आई वर ए किंग यू कैन मेक दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग दिस पैटर्न ऑल्सो। इफ प्लस वर का यूज, इफ प्लस वर का यूज, इस सेंटेंस को अपने वर्क को वापस लेके गए। यहां देखो, यहां कनेक्टिव के रूप में यूज है, यहां क्या है? एज ए हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब। यू कैन सी दैट, क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहां ये मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब मीन्स लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में इफ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता तो आई वुड मीन्स सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। ओके, तो इसे अपने कंप्लीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यदि मैं राजा होता तो मैं क्या करता? तो आपने अभी कहा था कि मैं आपको रिवार्ड देता। ठीक है, तो इफ आई वर ए किंग आई वुड रिवार्ड यू मीन्स सेम सेंटेंस, मैं आपको रिवार्ड देता। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास में जो पोजीशन है, इसमें तो इफ पोजीशन है और इसमें है वर पोजीशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपने पास में दिए गए क्वेश्चन के अंदर जो पोजीशन है वो दोनों टाइप में यूज होती है। दोनों टाइप का मतलब इफ पोजीशन के रूप में या इफ कंडीशन के रूप में, और किसके रूप में? और है वर्क के रूप में। तो आप ऐसे भी सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो और ऐसे भी सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अगली जो पोजीशन अपने पास में वो है एडो क्लोज में डी पार्ट का थर्ड जो पोजीशन है उसमें है यूज ऑफ हेड। इसका यूज है हेड का यूज। अब अपने पास में स्टडी करने के लिए टॉपिक है हेड। हेड हेयर इज यूज एज ए कनेक्टिव, यहां पर इसका यूज जो है वो एक कनेक्टिव के रूप में है, नोट एज ए मैन वर्ब और नोट एज ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है और मैन वर्ब के रूप में भी नहीं है, तो किस रूप में है? कनेक्टिव के रूप में इसका यूज है। देखो इससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है उसमें आपके पास में फॉर्मूला है हेड प्लस सब्जेक्ट, हेड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स। तो अपने पास में देखो हेड से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है उसमें है डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में हेड का यूज एज ए कंजक्शन मीन्स यहाँ पे इसका यूज जो है वो एक कनेक्टिव के रूप में है। उसके बाद में सब्जेक्ट यूज करना है अपने को, और आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट अपने पास में कोई एडवर्ब का यूज होता है, यानी एडवर्ब का यूज। उसके बाद में अपने पास में जब हेड आता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर पढ़ी अपने किस में? इफ कंडीशन में, यानी इफ प्लस में अपने पास में क्या था? इफ प्लस में डियर स्टूडेंट्स हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, उसके बाद में अपने पास में क्या था? उसके बाद में अपने पास में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज था, ये था वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज। तो सेम पोजीशन इज हियर इन दिस फॉर्मूला, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस कोई एडवर्ब का यूज। ओके, उसके बाद में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, वापस रिपीट हो गया। अभी अपने पास में ये देखना है कि सर अपने हेड को पहले ले लिया तो क्या सेंटेंस इंटरोगेटिव है? नो डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है। सेंटेंस इंटरोगेटिव क्यों नहीं है? कि अपने पास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपने जो हेड का यूज किया है वो एज ए कंजक्शन के रूप में किया है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एडवर्ब यूज हो रही है। देखो इससे रिलेटेड अपने स्ट्रक्चर जो है उसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। कंडीशनल क्लोज यूज ऑफ हेड का। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल्स के अंदर देखो, ही हैड टेकन मेडिसिन
ही हैड टेकन मेडिसिन रेगुलरली, वह मेडिसिन को नियमित रूप से ले चुकी थी, मतलब उसने मेडिसिन यानी दवाई जो है वो नियमित रूप से ली थी। ही हैड टेकन मेडिसिन रेगुलरली, उसने दवाई को नियमित रूप से लिया, तो ही वुड हैव बीन फिट, तब जाके वो क्या हुई, सही हुई। बीन फिट मीन्स तब जाके उसकी तबीयत जो है वो सेहत में सुधार हुआ, जब उसने क्या किया, जब उसने दवाई को नियमित रूप से लिया था। ओके, तो इस सेंटेंस को अपने किससे करते हैं, अपने हेड कनेक्टिव से ऐड करते हैं। अपने पास में जो कनेक्टिव है वो है डियर स्टूडेंट्स हेड। कौन सा है, हेड एज ए कंजक्शन के रूप में। देखो हाउ कैन वी क्रिएट ए सेंटेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये अपने पास में यू कैन से दैट देयर इज टू टाइप्स ऑफ द सिंपल सेंटेंस। अपने पास में टू सिंपल सेंटेंसेज है, ये है फर्स्ट, ये है आपका सेकंड सेंटेंस। इसे अपने कंबाइन करके बनाना है अपने को, कौन सा, अपने को इससे क्रिएट करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज हेड एज ए कनेक्टिव, हेड, उसके बाद में हेड प्लस सब्जेक्ट, यानी आपने पढ़ा अभी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि हेड प्लस सब्जेक्ट आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, हेड प्लस सब्जेक्ट का यूज है। हेड आ गया प्लस सब्जेक्ट, यानी हेड प्लस सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी अपने पास में उसके बाद में क्या है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, टेक, टुक एंड टेकन, टेक, टुक एंड टेकन, ठीक है, थर्ड फॉर्म के रूप में। मेडिसिन दवाइयाँ हैं, और रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, ये अपने पास में कोई एडवर्ब, आपने कहा था सर एडवर्ब आनी चाहिए, ठीक है, एडवर्ब आ गई, रेगुलरली मीन्स नियमित। तो हेड ही टेकन मेडिसिन रेगुलरली, क्या उसने अपनी दवाइयाँ जो नियमित रूप से ली थी। आपका वो सर सेंटेंस क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, या सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर जो है वो अकॉर्डिंग टू इंटरोगेटिव है, मीन्स क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग है, प्रश्नवाचक वाक्य के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ पर जब एडवर्ब का यूज हुआ है और यहाँ पर जब हेड का यूज हुआ है, उसके बाद अपने कॉमा का यूज किया है। आफ्टर दैट वी विल कंजक्ट सेकंड सेंटेंस अलोंग विद इट। ओके, तो यहाँ अपने पास में फर्स्ट लेटर जो कैपिटल है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करके क्या किया आपने, ही वुड हैव बीन फिट, हेड ही टेकन मेडिसिन रेगुलरली, जब उसने दवाइयाँ नियमित रूप से ली थी तो ही वुड हैव बीन फिट, उससे वो क्या हुई थी, सही हुई थी, मीन्स ठीक हुई थी। इस प्रकार से जो हेड का जो यूज है वो एज ए कंजक्शन के रूप में है। हेड का यूज अपने पास में एज ए कनेक्टिव, ओके, नोट एज ए हेल्पिंग ऑफ, हेल्पिंग ऑफ के रूप में नहीं है। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स, ये सेम पोजीशन आपने पढ़ी है इफ कंडीशन के अंदर, तो सेकंड सेंटेंस मैंने लिया कंपैरिजन के अंदर, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं अपने किसके साथ में, हेड के साथ में। किसके साथ में है, अपने जो कंपैरिजन है वो हेड के साथ में, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दी हेड प्लस इफ, यानी हमने पहले से ही हेड और इफ का अध्ययन किया है। तो अभी अपने पास में क्या था कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ इफ कंडीशन में भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज था, सेम इज हियर। और नेक्स्ट पैटर्न में क्या था, नेक्स्ट में अपने पास में सेम कंडीशन थी, क्या थी अपने पास में, अपने पास में थी डियर स्टूडेंट्स वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट हियर इट इज ऑल्सो सेम, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। या नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस यू कैन सी, इफ आई हैड बीन एट फॉल्ट, यदि मैं गलती में होता तो मैं क्या करता, मैं मेरी गलती स्वीकार करता। मीन्स ये कहता है कि यदि मैं गलती में होता तो आई ब्लैंक वुड शुड एंड विल, या शुड जो भी है सेल है, हैव कन्फेस्ड इट, कन्फेस करना होता है स्वीकार करना, ठीक है। कन्फेस जो है उसका मीन्स होता है एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट या स्वीकारना, तो मैं उसे स्वीकार लेता, मीन्स मेरी गलती को मैं क्या कर लेता, स्वीकार कर लेता। ये इसका रिप्लाई है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स हेड प्लस में अपने पास में यहाँ देखो बीन एट फोल्ट, एट फोल्ट जो है अपने पास में एडवर्ब का यूज है, ओके। और बीन जो है वो हेड के साथ में बीन बी की थर्ड फॉर्म है, या बी की थर्ड फॉर्म, इसकी बी एज ए लिंकिंग वर्ब के रूप में जो आप यूज करते हो उसकी थर्ड फॉर्म के रूप में बीन का यूज किया गया है, ओके, थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद में अपने पास में ये देखो सेकंड सब्जेक्ट का आई जो वर्ड लिखा है, उसके बाद में अपने पास में ब्लैंक है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस फर्स्ट जो है वो टेंटिवली रीड आउट किया, आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट व्हाट कंजक्शन या हेल्पिंग वर्ब या मॉडल या मैन वर्ब अपने को यूज करनी है। तो यहाँ से अपने वुड शुड एंड शेल किसका यूज करें, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को ब्लैंक के ठीक बाद में, जस्ट बाद में अपने क्या करना है, उसके ठीक बाद में अपने पास में देखना है कि हेव प्लस थर्ड फॉर्म है क्या। यदि हेव प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड का यूज करें, हियर इट इज हेव, हेव का यूज है। यदि हेव प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड का यूज करें,
यदि यहाँ पे आपके पास में क्या है, यदि यहाँ पर ओनली फर्स्ट फॉर्म है तो आप शेल का यूज कर सकते हो, शुड का यूज नहीं होगा। शुड का यूज क्यों नहीं होगा, क्या बता सकते हो आप? आपने स्टडी किया अभी, मैंने तो कह दिया शुड का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वाई कैन नॉट वी यूज शुड एज ए कंजक्शन या एज ए मेन में या एज ए हेल्पिंग ऑफ या एज ए जो भी है, मान लो कंजक्शन है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स शुड का जो यूज है सेंटेंस के स्टार्टिंग में एज ए कंजक्शन के रूप में होता है, इसलिए उसका मिडिल में यूज अपने यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इस पोजीशन में यहाँ पे अपने क्या किया है, अपना जो आंसर है उसका क्या है डियर स्टूडेंट्स, वुड। तो ये हुआ अपना आंसर राइट। इस प्रकार से टू पैटर्न्स, और टू पैटर्न्स के अकॉर्डिंग टू टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो इन बोर्ड एग्जाम्स एंड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज किए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा ये आते हैं ब्लैंक फिलअप करने वाले, तो दोनों पैटर्न अपने इक्वल चल रहे हैं, मीन साथ साथ चल रहे हैं। ओके, अपने दोनों पैटर्न के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और बोर्ड्स के एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं, एक सेंटेंस जो लॉन्ग टाइप में रिटन डाउन करके दिया जाता है, दैट मीन्स एज ए पैराग्राफ, वी कैन से दैट एज पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर अपने को 4 ब्लैंक्स दे दिए उसने। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा आगे, लास्ट में अपने जब क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसमें इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, अपने रूल को फाइंड आउट करना है। वो तभी कर पाएंगे जब अपने पहले लर्न करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो रूल नंबर 3 कंडीशन में वैसे 4th है, क्योंकि पहला कौन सा था, इफ था। ओके, तो वैसे मैं आई एम वेरी मच राइट, यानी मैं सही हूं कि अभी इस कंडीशन में अपने पास में तीसरा है, लेकिन वैसे इफ को कनेक्ट करेंगे तो क्या है, 4 नंबर रूल आपने स्टडी किया है। नेक्स्ट अपने पास में डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ अनलेस। यूज ऑफ अनलेस, अनलेस का यूज, ठीक है। अनलेस जो है उसका यूज अपने कहाँ करते हैं, फॉर्मूला देखो। अनलेस जो वर्ड है इसका मीन्स जब तक तब तक, जब तक तब तक, जब तक तब तक के रूप में अपने यूज करते हैं। तो देखो इसमें स्ट्रक्चर जो है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज अनलेस वर्ड। अनलेस प्लस क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव होना चाहिए। नोटिस करिए, सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव। मैंने पॉजिटिव वर्ड क्यों यूज किया है कि यहाँ पे आप नेगेटिव यूज नहीं कर सकते, मीन्स नेगेटिव पोजिशन है, दैट मीन्स दिस सेंटेंस विल नॉट मेक विद ए अनलेस। फिर ये सेंटेंस जो है वो अनलेस से नहीं बनेगा, नेगेटिव यूज नहीं होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट प्लस पॉजिटिव प्लस सिंपल फ्यूचर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों यूज हो सकते हैं। मीन्स अपने पास में जो कंडीशन है उसमें फ्यूचर जब पोजीशन आएगी, यानी आपने यूज किया अनलेस का, अनलेस प्लस में डियर स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट तो यही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लस में इसने कहा कि सेल और विल का यूज करें, आप किसका यूज करें, सेल और विल, प्लस में नोट का यूज कर सकते हो, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस क्रिएट करना है, या फिर अदरवाइज क्या हो सकता है, सिंपल फ्यूचर नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, प्लस में सिंपल प्रेजेंट एंड पॉजिटिव, यानी यहां अनलेस का यूज हो जाएगा। अनलेस, नहीं तो, यदि तो, ठीक है, नहीं तो या यदि तो, या जब तक तब तक। इस प्रकार से इससे रिलेटेड सम टाइप्स ऑफ द एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू एट द ब्लैक बोर्ड, यू कैन सी हियर। फर्स्ट अपने इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हैं, जैसे नोट में अपने पास में क्या देखते हैं अपने, वी ऑलवेज यूज नोट, हम हमेशा नोट का यूज करते हैं विद अनलेस के साथ में। मतलब जब अनलेस आएगा तो उसमें सिंपल फ्यूचर में या प्रेजेंट में, मीन्स प्रेजेंट में तो आएगा नहीं, तो किस में आएगा, सिंपल फ्यूचर में आएगा। सिंपल फ्यूचर में हमेशा अपने को नोट का यूज करना है, अदरवाइज वो सेंटेंस आपका अनलेस से कनेक्टेड नहीं होगा। आया समझ में आपको? ये देखो, ये स्ट्रक्चर में बताया मैंने कि सिंपल फ्यूचर में नेगेटिव और पॉजिटिव। मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो सेम पोजीशन है डियर स्टूडेंट्स, ये सेम पोजीशन इफ से क्रिएट होती है, इसलिए उसमें सिंपल पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में है इफ देयर इज नोट यूज ऑफ नोट, यदि अपने पास में सेंटेंस में नोट वर्ड का यूज नहीं है, नोट वर्ड का यूज नहीं है विद इफ कंडीशन में, मतलब इफ कंडीशन है उसको आपको क्या करना है, अनलेस से कनेक्ट करना है, और इफ कंडीशन में नोट का यूज नहीं है तो क्या करना है, देन वी वुड हैव टू, हमें यूज करना पड़ेगा, वी वुड हैव टू, हमें यूज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें किसका यूज करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, यानी हमें यूज करना पड़ेगा नोट वर्ड का, किसका, नोट वर्ड का। देखो यहाँ लिखा है इसने कि ऑफ नोट वर्ड विद अनलेस। जब अपने सेंटेंस को अनलेस वर्ड से करेक्टिव रूप में यूज करेंगे तो अपने को उसमें नोट का यूज करना होगा। आया समझ में आपको? यानी इफ से क्रिएट करेंगे तो उसमें नोट का यूज नहीं होता और होता भी है, नहीं होता और होता ही। मैंने वहां ये बताया था इसमें जो स्ट्रक्चर है उसमें नेगेटिव यूज हो सकता है, लेकिन यदि वहां नहीं है, इफ देयर इज नोट यूज ऑफ ए नोट वर्ड, देन वी विल यूज
तब हम यूज करेंगे किसका, नोट वर्ड का, किसके साथ में, अलॉन्ग विद अनलेस, किसके साथ में करेंगे, अनलेस के साथ में। तो सम टाइप्स ऑफ द एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू एट द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट इज यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, आप कठिन परिश्रम करो या आप कठिन परिश्रम करते हो। यू विल नॉट पास, नहीं तो आप क्या नहीं होगे, पास नहीं होगे, मीन्स नेगेटिव है अपने पास में। यदि कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो अपने पास है, नहीं होंगे। तो यहाँ पे अपने को कनेक्ट करना है कनेक्टिव अनलेस से। हियर इट इज, यू कैन सी अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो, ठीक है, यदि, अनलेस नहीं तो, ठीक है, या तो, यानी यदि आप नहीं करते हो, यानी कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तो यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होगे। अब अपने पास में नेगेटिव आ गया है, इसका मीन श्योर हो गया कि अपने यहाँ अनलेस का यूज करेंगे। अदरवाइज हो सकता है इफ का यूज। देखो इफ पैटर्न में भी आपने क्रिएट किया है, इसी का और बना रखा है इसने एग्जाम्पल में। इफ, अब कनेक्टिव इफ है, यहाँ कनेक्टिव अनलेस था। देखो माइनर जो डिफरेंस होता है वो होता है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए अपने को सेंटेंस के ऊपर फोकस करना कंपलसरी है कि वो माइनर मिस्टेक क्या है जिसके अकॉर्डिंग अपने नंबर्स जो है वो कट हो जाते हैं। तो वो ये है कि यदि इफ का यूज है तब अपने पास में नोट का यूज नहीं है, अनलेस का यूज है तब अपने पास में नोट का यूज करना होता है। यदि इफ वाले सेंटेंस को आप कन्वर्ट करते हो इफ के साथ में, सॉरी इफ वाले को कन्वर्ट करते हो अनलेस के साथ में, तो उसके पास में अपने को अपनी तरफ से खर्चा करना पड़ेगा, दैट मीन्स अपने को नोट लगाना पड़ेगा। आया समझ में आपको? मीन्स अनलेस के साथ में नोट का होना कंपलसरी है इन कंजक्शन के रूप में। इफ यू वर्क हार्ड, हियर इट्स ए सिंपल सेंटेंस, यू वर्क हार्ड, यू विल पास, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट कंडीशन इफ से रिलेटेड। स्टार्टिंग में फर्स्ट रूल जो था आपका ओपन प्रोबेबल कंडीशन, या ओपन प्रोबेबल कंडीशन से रिलेटेड ये सेंटेंस है जिसमें आपने स्टडी किया था ओपन प्रोबेबल कंडीशन के रूप में। तो ये अपने पास में इफ से बना हुआ है, और ये अपने पास में क्या है डियर स्टूडेंट, ये अपने पास में अनलेस से बना हुआ सेंटेंस है। इस प्रकार से अपने दोनों में डिफरेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हियर इट इज, अनलेस ही इम्प्रूव हिज राइटिंग, जब तक वो अपनी राइटिंग में क्या नहीं करता है, इंप्रूव नहीं करता, मीन सुधार नहीं करता है। अनलेस, यदि वह, यदि नहीं तो, यदि नहीं तो, यदि वो नहीं करता है, क्या नहीं करता है, इंप्रूव नहीं करता है, मीन सुधार नहीं करता है हिज राइटिंग में, अपनी लिखावट में, तो ही ब्लैंक वुड शैल विल नॉट इम्प्रूव इट, तो वह उसमें इंप्रूव नहीं कर सकता, मतलब उसमें इंप्रूव नहीं होगा। जब तक वो क्या नहीं करता है, अपनी राइटिंग में, लिखावट में सुधार नहीं करता है, जब तब तक उसमें क्या नहीं होगा, सुधार नहीं होगा। तो फ्यूचर का पोजीशन भी है, फ्यूचर का ट्रांसलेट भी है, अनलेस प्लस फर्स्ट फॉर्म है, और उसके साथ में देखो नोट है प्लस फर्स्ट फॉर्म है, इसका मीन्स अपने यहाँ क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। अपना आंसर है विल। वुड का यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वुड के साथ में यहाँ पास्ट होना चाहिए या, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, नोट नहीं होना चाहिए। और अपने सेल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सेल का यूज तब होता है डियर स्टूडेंट जब यहाँ पे क्या होता है, आई सब्जेक्ट होता है ओनली। यहाँ पे अपने पास में सब्जेक्ट क्या है, ही सब्जेक्ट है, यानी सेल का यूज तब करेंगे यदि ये सब्जेक्ट अपना आई कन्वर्ट हो जाता है, तो अपने यहाँ विल का नहीं करेंगे, फिर सेल का करेंगे। या आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, लास्ट क्वेश्चन आपका, अनलेस ए कंट्री ग्रो मोर फूड, जब तक एक देश जो है वो अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन नहीं करता है, जब तक एक देश अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन नहीं करता है, इट कांट बी रिच, वो कंट्री रिच नहीं हो सकती। इट कांट बी रिच मीन्स वो कंट्री क्या नहीं हो सकती, अमीर नहीं हो सकती। तो मैंने आपको एक पोजीशन बताई थी डियर स्टूडेंट्स कि अपने इफ कंडीशन में, ओपन प्रोबेबल जो कंडीशन थी, इफ कंडीशन, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि इफ कंडीशन के साथ में, किसके साथ में, इफ के साथ में आपने यूज किया था डियर स्टूडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और प्लस में आपने यूज किया था, क्या किया था आपने यूज किया था, सेल और विल का यूज। ओके, सेल एंड विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर मैंने आपको लास्ट में एक स्ट्रक्चर बताई थी इसके बारे में कि जहां पे अपने सेल और विल का यूज करते हैं वहां पे अपने कैन का यूज, मे का यूज एंड मस्ट का यूज कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस या दैट पैटर्न आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड ए एग्जाम्पल। कौन सा? एन एग्जाम्पल आपके सामने जो है यहां लास्ट एग्जाम्पल, अनलेस ए कंट्री ग्रो मोर फूड, इट कांट मीन्स यहां पे मैंने क्या नहीं किया, यहां पे मैंने सेल या यहां पे मैंने विल का यूज नहीं किया, मैंने किसका यूज किया, कैन नॉट का यूज किया है। मतलब इसलिए कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि कैन नॉट का यूज में भी पॉसिबल, हियर इट इज, मतलब यहां पे कैन नॉट का यूज भी पॉसिबल है, संभावित है, क्योंकि अनलेस और इफ जो है, कौन कौन डियर स्टूडेंट्स, यानी इफ और अनलेस जो है, इफ और अनलेस जो है
वो एज ए कंपेरिजन में है, लेकिन दोनों के रूल्स डिफरेंस है। रूल्स में क्या डिफरेंस है कि अनलेस का यूज फॉर नेगेटिव पोजीशन के लिए होता है, नेगेटिव कंडीशन के लिए होता है, और इफ का जो यूज है वो इन पॉजिटिव पोजीशन के लिए होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। या इसमें नेगेटिव आएगा किसमें, अनलेस के साथ में, और इफ जब आएगा तो उसमें पॉजिटिव पोजीशन आएगी। ये इसमें क्या है, डिफरेंस है। आया समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में मैंने ये कैन का यूज क्यों किया ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अपने जहां इफ कंडीशन का यूज करते हैं वहां विल और सेल के स्थान पे कैन और विल और मे और मस्ट का यूज कर सकते हैं, इसीलिए अपने यहाँ पर कैन नॉट का भी यूज कर सकते हैं। अब कैन नॉट का यूज क्यों किया भी, नोट क्यों लगाया, आपको सर नोट क्यों लगाया फिर, तो नोट मैंने इसलिए लगाया डियर स्टूडेंट क्योंकि यहाँ मैंने अनलेस का यूज किया है। या इट इज यूज ऑफ अनलेस। यदि आप यहाँ से अनलेस को रिमूव कर देते हो और इफ लगाना चाहते हो, आपको सर मैं इफ लगाना चाहता हूँ, या यू कैन यूज हेयर इट इज इफ कंजक्शन। यदि आप यहाँ इफ करोगे तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से ओनली कैन का यूज करना है, मीन्स नोट हटाना पड़ेगा। हो गया सिंपल। ये है डियर स्टूडेंट्स दोनों में डिफरेंस भी, चाहे आप इफ का यूज करो चाहे आप अनलेस का यूज करो, दोनों के अंदर जो सेपरेशन पार्ट्स है उनके बारे में अपने को फोकस रखना है कि उसकी वजह से अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर रॉन्ग नहीं हो जाए। माइनर मिस्टेक कैन बी मेक ए बिग मिस्टेक, यानी एक माइनर सिंक जो होता है कैन क्या कर सकता है, एक बहुत बड़े जहाज जो होता है मीन्स शिप जो होता है उसको डुबो सकता है पानी में। तो ये था डियर स्टूडेंट्स अपना एडोब क्लोज, जिसमें अपने 1 बाय 1 टॉपिक में चल रहे हैं, और आज अपना जो टॉपिक था इसमें अनलेस तक अपने पहुंच गए हैं, यानी 5 नंबर टॉपिक। नेक्स्ट इसके कुछ और पार्ट्स है जिसमें अपने स्टडी करेंगे फर्दर पीरियड के अंदर, यानी मीन्स मोर स्टडी करने के लिए अपने को नेक्स्ट पीरियड का वेट करना होगा, और यहाँ तक आप रिवाइज करें। और दोनों में कंपैरिजन जो पार्ट है मीन्स किस प्रकार से अपने इफ का यूज, किस प्रकार से हेड का यूज, किस प्रकार से शुड का यूज, और किस प्रकार से अपने वर्क का यूज, और किस प्रकार से अपने इफ का कंपैरिजन करते हैं विद अनलेस, ये अपने को स्टडी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में और इसी टॉपिक के साथ में मीन्स क्लोज का टॉपिक विद डी लाइफ चैनल। डी लाइफ चैनल के थ्रू आपको ये मोर जो वीडियोज हैं क्लोज से रिलेटेड उनको आपको प्राप्त करने के लिए और इसका मीन्स बेनिफिट लेने के लिए आपको अपना चैनल जो है dlife.fun जो है वो सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक करना है और इसको मीन्स जितने भी टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करना है। थैंक यू, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।